क्वेश्चन नंबर जो 9 है बेटा, 8th क्वेश्चन तक मैंने काम कंप्लीट करवा दिया पिछली वीडियो तक आपको। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बहुत इजी और बहुत बार एग्जाम में आता है, एक एक नंबर का, तो थोड़ा ध्यान से। उसने कहा है कि आपके पास एक छड़ है, उसका और उस छड़ की छाया यानी कि क्या कहोगे उसकी जो मतलब अपने शेडो कहते हैं, उन दोनों में अपने को रेशो दे रखा है 1:√3, छड़ और उसकी जो शेडो है उसमें। तो मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ऐसा ही बनेगा वैसे तो। ये छड़ हो गई, ये शेडो नीचे ही जाती है ज़मीन पे, 1:√3 है, तो एज इट ही रखो। अब इसको अपनों ने ये निकालने की उन्नयन कोण फाइंड करना है अपने को। तो उसने ये बोला है कि छड़ का तो सूर्य का उन्नयन कोण निकाल लो। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको पता ही है कि एक पॉइंट लेट कर लिया जहाँ तक उसकी रेशो हमने लेके चले √3। तो अपना एंगल क्या बन जाएगा, थीटा ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब अपने पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो इसका रेशो जो बनता है tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू थी, tan 30 की। तो tan दोनों तरफ से अपने हटा देंगे तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। तो यही उसने पूछा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है छोटा सा ही। अब क्वेश्चन नंबर 10th जो है अपने पास, 10th में कहता है कि एक पहाड़ी की ढलान, ढलान यानी स्लोप, ये ठीक है, वो है अपने पास क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अब शिखर तक पहुंचने में, शिखर यानी हाइट जो बिल्कुल ऊपर का पिक पॉइंट है, शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, 500 मीटर चलना पड़ता है, ठीक है। तो पहाड़ी की हाइट ज्ञात करो। अब पहाड़ी की हाइट क्या है, परपेंडिकुलर जो हाइट होती है ना उसी को हाइट बोला जाता है एक्चुअल में। तो परपेंडिकुलर तो फाइंड करना है, जो चलना पड़ता है दिया था वो है 500 यानी स्लोप की जो अपने पास है, और उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री दी है। फिर वही अपने पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है, इन दोनों का रेशो क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो 60 साइन 60 इज इक्वल टू h/500। तो √3/2 इज इक्वल टू h/500। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इंटू √3/2, 2 से कट किया तो 250 आ जाएगा, √3 इज इक्वल टू h आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें अपने को दिया कि एक मीनार है जो वर्टिकली है, मीनार तो हमेशा वर्टिकली ही होती है, कोई हॉरिजॉन्टल तो होती नहीं है ना, लेकिन लिखा है तो मैंने भी बोल दिया। और उसका शेडो जो है वो उसका अपने को दे रखा है 45 मीटर, तो ये शेडो ज़मीन पे ही आएगा, तो मैंने उसको लिख दिया 45 मीटर, ठीक है। और वो कहता है जो उसका कोण बनता है, एंगल बनता है मीनार का ज़मीन के ऊपर पॉइंट पे किसी भी जो 45 मीटर की दूरी पे है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। बात फिर वही है कि अपने पास परपेंडिकुलर और बेस है तो रेशो tan थीटा बनेगा। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h/45, 1/√3 इसकी वैल्यू होती है, इज इक्वल टू h/45। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 45 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू h रह जाएगा। अब 45 को अपनों ने √3 से काटना है, तो ये बहुत ईजी वे में हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना। 45 को क्या लिख सकते हो, 3 के मल्टीपल में, 15 या 45 यानी 15 3 जा 45 होता है। अब 3 के 2 टुकड़े अपने √3 इंटू √3 कर सकते हैं, एक √3 से कट जाएगा नीचे वाले से, आंसर आ गया 15√3 मीटर। तो ये अपना आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से करना है अपने को, कि एक पेड़ है जो आंधी के कारण एक टूट गया है, टूट के उसका जो ऊपरी भाग था ना ये वाला, वो टूट करके ऐसे लटकता हुआ धरती से जाके मिलता है। और जहाँ पे मिलता है ना क्षैतिज यानी धरती पे ज़मीन पे, तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। वृक्ष का शिखर यानी कि ये जो टॉप होता है वृक्ष का, ये टॉप है, ये नीचे आ गया यहाँ पे क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूर, ये टूट के ये टॉप नीचे आया, इसका टॉप वाला हिस्सा, ये ज़मीन से यानी यहाँ से इसकी दूरी हमें 10 मीटर दे रखी है। वो कहते हैं टूटने से पहले यानी कि जब पेड़ पूरा था तो उसकी हाइट फाइंड कीजिए कितनी थी। हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम ये वाली चीज़ निकाल लें, यही टूट के नीचे आई है, उसको इस एक्स में जोड़ दें तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करें, हमें दे क्या रखा है और पूछा क्या है, हमें बेस का पता है और हमें करण यानी हाइपोटेनस को निकालना है। तो बेस और करण में जो अपना होता है रिलेशन वो कोस का होता है, तो कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 अपॉन
हाइपोटेनस, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, आप उसमें टेबल में देख सकते हो। तो 10/करण, तो करण की वैल्यू क्या हो जाएगी हाइपोटेनस की, 2 × 10, 20 मीटर हो जाएगी, ठीक है। 20 मीटर आया, इसका मान आया। अब इसको हमने कहाँ पे रखना है, इसके ऊपर जोड़ना है। तो x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू आप दो तरीक़ों से फाइंड कर सकते हो। एक तो इसी के ऊपर sin 60 लगा करके लंब और tan 60 लगा करके लंब और करण वाला फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। और अपने पाइथागोरियन का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे tan थीटा ईजी वे में चल रहा था तो मैंने वो लगा दिया, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 इज इक्वल टू x/10, इसकी वैल्यू √3 होती है, इक्वल टू x/10, क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 एंड √3। तो पेड़ की हाइट कितनी हो जाएगी, एक तो x में अपने को हाइपोटेनस को जोड़ना है, तो x की वैल्यू प्लस हाइपोटेनस की वैल्यू जोड़ दी। अब ये पूरी वैल्यू तो है नहीं क्योंकि ये 20 है, ये ओनली 10 है। तो √3 की वैल्यू थी 1.732, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी और मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया 10 है, 10 का एक डेसिमल आगे सरका देना एक प्लेस का, तो 17.32 प्लस में 20, तो ऐड किया तो आ गया 37.32। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है।